जय श्री कृष्णा दोस्तों। आज हम एक ऐसे महत्वपूर्ण विषय पर बातचीत करेंगे जो हम सभी के जीवन में काफी महत्वपूर्ण है। मन में अच्छे विचार कैसे लाएं। हम सभी कभी न कभी इस सवाल का सामना करते हैं कि हमारे मन में इतनी चीजें क्यों घूमती रहती हैं जिन्हें हम नहीं चाहते। यह सच है कि जीवन में कई बार हम खुद को अपनी सोचों और विचारों से जुड़ा हुआ पा सकते हैं। हम अक्सर दूसरों की तुलना में अपने आत्मनिरीक्षण को बूझने में सक्षम रहते हैं, लेकिन खुद पर ध्यान देना भूल जाते हैं। मन की अंधविशेषता यहां भी काम करती है जब हम अपनी गलतियों की वजह से उदास और असमंजस्य महसूस करते हैं। आपका मन एक खुदरा यात्री की तरह है जो हमेशा आगे बढ़ता रहता है, लेकिन कभी कभी हमें खुद को रोक कर देखना चाहिए कि वाकई में हम कहां जा रहे हैं। इसके लिए हमें अपने मन को ध्यान से सुनना चाहिए और सवाल पूछना चाहिए, क्या यह मेरे लिए सही है और क्या यह मुझे और भी आगे बढ़ाएगा। एक सीधा सा उदाहरण यह है कि कई बार हम अपने करियर में आगे बढ़ने के लिए रत्ते लगाते हैं, लेकिन शायद ही कभी यह सोचते हैं कि क्या हमारे मन को यह सच्ची खुशी देगा। अगर हम सिर्फ दूसरों के इंतजार में अपना समय बर्बाद करते रहेंगे तो वह एक समय आएगा जब हम खुद को खो देंगे और अपने सच्चे आत्मा को पहचानने का वक्त हम नहीं पाएंगे। मन को विचारों की उच्चायुक्ति में रखने की कला को सीखना अत्यंत महत्वपूर्ण है। हम जो सोचते हैं वह हमारे जीवन को बनाता है। यदि हम नकारात्मक रूप से सोचते हैं तो जीवन भी नकारात्मक हो जाता है, जबकि सकारात्मक विचार हमें जीवन की दिशा में बढ़ावा देते हैं। अक्सर हम अपने आत्मविश्वास को खो देते हैं क्योंकि हम अपनी ओर जो भी देखते हैं वह हमें खुद पर शक करने का कारण बन जाता है। यह नकारात्मक सोच हमें खुद को हार मानने के लिए मजबूर कर देती है, जबकि हमें यह याद रखना चाहिए कि हर व्यक्ति का सफलता का पथ अलग होता है और हमें अपनी दिशा में चलने का अधिकार है। विचारों को उबालने का एक शानदार तरीका है अपनी जिंदगी में सकारात्मकता को बढ़ाना। हमें अपने सोचने के तरीके को सकारात्मक बनाने के लिए अपने आसपास के सकारात्मक तत्वों का सामरिक उपयोग करना चाहिए। एक अच्छा उदाहरण है कि हम रोज सुबह उठते हैं और खिड़की से बाहर देखते हैं तो हमें किसी सुंदर दृश्य का आनंद लेना चाहिए। यह हमें प्राकृतिक सौंदर्य की प्राप्ति में मदद कर सकता है और हमें एक ताजगी और ऊर्जा की भरमार मिलती है जो हमें पूरे दिन के लिए प्रेरित कर सकती है। इस पहले भाग में हमने देखा कि मन की हलचलों को समझने और सकारात्मक रूप से दिशा देने का एक तरीका यह है कि हम दूसरों की तुलना में आत्मनिरीक्षण करें, अपने विचारों को संयमित रखें और अपने सकारात्मक विचारों को उबालें। आइए अगले भाग में देखते हैं कि हम कैसे अपने मन को भगवान कृष्ण के उदाहरणों से संजीवनी दे सकते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने महाभारत के युद्ध भूमि में अर्जुन को जीवन के विभिन्न पहलुओं पर ध्यान करने के लिए प्रेरित किया था। उन्होंने आत्मनिरीक्षण की महत्वपूर्णता को समझाया और यह सिखाया कि अगर हम अपने आत्मा की ओर मुख करते हैं तो हम अपने जीवन को सफलता की ऊंचाइयों तक पहुंचा सकते हैं। आत्मनिरीक्षण से हम अपने आत्मा को समझ सकते हैं, जिससे हमारी सोचें और विचारशीलता में सुधार होती है। यह हमें अपने कर्तव्यों के प्रति सजग बनाता है और जीवन को एक नए परिप्रेक्ष्य से देखने की क्षमता प्रदान करता है। आत्मनिरीक्षण का अभ्यास करना हमें अपने वास्तविक स्वरूप को पहचानने में मदद करता है और हमें उच्चतम आदर्शों की दिशा में आगे बढ़ने का साहस प्रदान करता है। क्या आपने कभी सोचा है कि सकारात्मकता आपके जीवन में कैसे बदलाव ला सकती है? चलिए इस खोज में हम कृष्ण जी के साथ चलते हैं और देखते हैं कि इसमें हमें कैसे उनका मार्गदर्शन मिलता है। भगवान श्री कृष्ण ने कहा है, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। यह मानव जीवन में सकारात्मक सोच की महत्वपूर्णता को बताता है। सकारात्मकता का अर्थ है कर्म करने में समर्थ होना, लेकिन फल की आशा न करना। सकारात्मक सोच हमें अपने कर्मों में समर्पित रहने और परिस्थितियों को स्वीकार करने में मदद करती है। इससे हम आत्मनिर्भर बनते हैं और अपने लक्ष्यों की प्राप्ति में सक्षम होते हैं। यह भी ध्यान योग की प्रक्रिया में आता है, जिसे भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को सिखाया। योग के माध्यम से हम अपने मन को नियंत्रित कर सकते हैं और आत्मा के साथ साक्षात्कार कर सकते हैं। यह हमें शांति और आत्मसमर्पण की अनुभूति कराता है, जो आत्मा के साथ मिलकर हमें सत्य की ओर ले जाता है।
भगवान श्री कृष्ण ने योग और ध्यान की महत्वपूर्णता को बताया है। योग का अर्थ है एकाग्रता और ध्यान का अर्थ है मन को एक स्थिति में लाना। योग और ध्यान का अभ्यास हमें अपने मन को नियंत्रित करने और आत्मा के साथ साक्षात्कार करने में मदद करता है। यह हमें जीवन के अभिजीवन की दिशा में मार्गदर्शन करता है और हमें शांति और संतुलन की अनुभूति कराता है। भगवान श्री कृष्ण ने जीवन में सकारात्मकता को बढ़ाने के लिए योग का अभ्यास करने की सीख दी है। वे कहते हैं, योगः कर्मसु कौशलम, अर्थात कर्मों में निपुणता का स्रोत योग है। यहाँ भगवान श्री कृष्ण हमें योग के माध्यम से कैसे सकारात्मकता प्राप्त कर सकते हैं, इसका उपदेश देते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने योगी बनने के लिए कुछ मार्गदर्शन प्रदान किया है जो हमें सही दिशा में आगे बढ़ने में मदद कर सकते हैं। वे कहते हैं, योगिनांपि सर्वेषां मद्गतेनांतरात्मना श्रद्धावान भजते यो मांस में युक्ततमो मतः। इससे हमें यह सीखने को मिलता है कि एक सच्चा योगी हमेशा भगवान की ओर मन लगाए रहता है और श्रद्धा भाव से उसकी उपासना करता है। भगवत गीता एक सजीव उदाहरण है जो हमें यह सिखाती है कि कैसे हम अपने जीवन को सकारात्मकता और योग के माध्यम से सजग बना सकते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को अपने कर्तव्यों का पालन करने, सच्चे योगी बनने और सकारात्मक सोच बनाए रखने के लिए प्रेरित किया। भगवान श्री कृष्ण ने मानवता के महत्व को बताया है और दया भावना को महत्वपूर्ण माना है। उन्होंने युद्ध भूमि पर अर्जुन को सिखाया कि हर एक मानव जीवन महत्वपूर्ण है और हमें अन्यों के प्रति दया भावना बनाए रखना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण ने उदारवाद और समर्पण के माध्यम से जीवन को समृद्धि और सफलता की ओर बढ़ाने की महत्वपूर्ण बातें सिखाई हैं। उन्होंने यह सिखाया है कि अगर हम अपने कर्तव्यों का पालन करते हैं और अपने समर्पण से दूसरों की सहायता करते हैं तो हम अच्छे और सत्कर्मी योगी बन सकते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को सत्य और धर्म का पालन करने के महत्व को समझाया। उन्होंने यह सिखाया है कि हमें हमेशा सत्य का पालन करना चाहिए और अपने कर्मों में धर्म का पालन करना चाहिए। इससे हम अपने जीवन को सजग और उदार बना सकते हैं। इस पहले भाग में हमने देखा कि मन की हलचलों को समझने और सकारात्मक रूप से दिशा देने का एक तरीका है आत्मनिरीक्षण, योग, ध्यान और सकारात्मक सोच। भगवान श्री कृष्ण के उपदेशों से हम अपने मन को नियंत्रित कर सकते हैं और सच्चे योगी बन सकते हैं। अगले भाग में हम देखेंगे कि कैसे हम अपने मन को भगवान कृष्ण के उदाहरणों से संजीवनी दे सकते हैं और अपने जीवन को सत्य, धर्म और प्रेम की दिशा में मोड़ सकते हैं। क्या आपको यह नहीं लगता कि अच्छे विचार हमारे जीवन को कैसे प्रभावित कर सकते हैं? कई बार हम अपने विचारों को लेकर उलझ जाते हैं और यह उलझन अच्छे और बुरे विचारों के बीच की कमी में होती है। इस भाग में हम जानेंगे कि कैसे अच्छे विचारों का चयन करके हम अपने जीवन को सकारात्मक बना सकते हैं। चलिए इस आध्यात्मिक सवाल के समाधान के लिए भगवान कृष्ण की दिशा में चलते हैं। पहला, प्रश्नों से शुरुआत। क्या आपने कभी खुद से पूछा है कि आपके विचार कितने सकारात्मक हैं? ये विचार आपके जीवन को कैसे प्रभावित कर रहे हैं? अगर नहीं, तो यह एक महत्वपूर्ण प्रश्न है जिस पर हमें गहराई से विचार करना चाहिए। दूसरा, सकारात्मकता का प्रभाव। अच्छे विचारों का चयन करने से हमारे मनोबल को सकारात्मक दिशा मिलती है। ये विचार हमें उत्साही बनाए रखते हैं और हम अपने लक्ष्यों की प्राप्ति की ओर बढ़ते हैं। तीसरा, सकारात्मक भाषा का महत्व। अपने विचारों को सकारात्मक बनाने के लिए आपको सकारात्मक भाषा का उपयोग करना चाहिए। यह हमें शांति और प्रेरणा प्रदान करती है और हम अपने लक्ष्यों की दिशा में एकजुट रहते हैं। चौथा, प्रेरणा का स्रोत। अच्छे विचार हमें नई प्रेरणा प्रदान करते हैं। ये हमें उत्साह और नए कार्यों के लिए प्रेरित करते हैं। पांचवां, अच्छे विचारों का साझा करना। अपने अच्छे विचारों को दूसरों के साथ साझा करने से हम एक समृद्ध समाज बना सकते हैं। यह एक बड़े सामूहिक सकारात्मकता का स्रोत बन सकता है और हम सभी एक दूसरे को प्रेरित कर सकते हैं। अब आइए देखें कि अच्छे विचारों का चयन कैसे किया जा सकता है। कैसे हम अपने दिनचर्या में सकारात्मक बदलाव ला सकते हैं और अपने मानसिक स्वास्थ्य को बनाए रख सकते हैं। हम देख सकते हैं कि श्री कृष्ण ने भगवद गीता में
किस प्रकार सकारात्मकता की महत्वपूर्ण बातें सिखाई हैं और उन्होंने हमें अपने उपदेशों के माध्यम से जीवन को सकारात्मक बनाने का मार्ग प्रदर्शित किया है, वह यहाँ कुछ उदाहरण देते हैं। भगवद गीता अध्याय 2 श्लोक 47। श्री कृष्ण ने अर्जुन को कर्म योग की महत्वपूर्ण बातें सिखाईं, जिसमें कर्म करने का महत्व और उससे आत्मा का उत्थान है। तुम्हें कर्म में मग्न होना चाहिए, परंतु फल का आसक्त नहीं होना चाहिए। योगी वही है जो दुख और सुख को समान भाव से देखता है। भगवद गीता अध्याय 6 श्लोक 5। योग के माध्यम से मन को शांति और सकारात्मकता की दिशा में मोड़ने का विवरण दिया गया है। उसको योगी मानता है जो शांत मन, विषयों में समग्रता और समभाव से रहता है। भगवद गीता अध्याय 9 श्लोक 22। भगवान ने अपने भक्तों को आत्मनिवृत्ति और सकारात्मक भावना में रहने का उपदेश दिया। वह भक्त जो मुझ में समर्पित रहकर मुझको ही पूजता है, वह मुझे निकट से प्राप्त होता है और मैं उसे प्राप्त करता हूं। इन उदाहरणों से हम देख सकते हैं कि श्री कृष्ण ने भगवद गीता के माध्यम से हमें सकारात्मक जीवन के लिए मार्गदर्शन किया है। उनके उपदेशों को सुनकर ही हम अपने विचारों को सकारात्मक बना सकते हैं और जीवन को सुखमय बना सकते हैं। क्या आप अपने जीवन में सरल उपायों को अपनाकर सकारात्मक बदलाव लाना चाहते हैं? श्री कृष्ण ने भगवद गीता में हमें सरल उपायों का सुझाव दिया है, जो हमें अच्छे विचार और सकारात्मकता की दिशा में मदद कर सकते हैं। इस भाग में हम उन सुझावों पर ध्यान देंगे जो हमें अपने दिनचर्या में सकारात्मक बदलाव लाने में मदद कर सकते हैं। पहला, सकारात्मक सोच की प्रवृत्ति बनाएं। विचारों का महत्वपूर्ण हिस्सा यह है कि हम उन्हें सकारात्मक बनाएं। हर क्षण में सकारात्मक सोचना हमें नई सीख देता है और हमें किसी भी स्थिति में सहारा प्रदान करता है। दूसरा, सुबह की शुरुआत सकारात्मकता से करें। आपका दिन कैसा होता है, यह आपके जीवन को बहुत अधिक प्रभावित कर सकता है। सुबह उठते ही सकारात्मक आदतें डालने से आपका दिन सकारात्मक रहेगा। तीसरा, सकारात्मक लोगों के साथ समय बिताएं। आपके आसपास लोग कैसे सोचते हैं, यह आपके विचारों को भी प्रभावित कर सकता है। सकारात्मक लोगों के साथ समय बिताना हमें उनकी सकारात्मक ऊर्जा से प्रभावित कर सकता है। चौथा, प्रेरणा देने वाली किताबें पढ़ें। प्रेरणा देने वाली किताबें पढ़कर हम अपने मनोबल को सकारात्मक बना सकते हैं। पांचवां, सकारात्मक मंत्रों का जाप करें। मंत्रों का जाप करना हमें शांति और सकारात्मक ऊर्जा प्रदान कर सकता है। इन सरल उपायों को अपनाकर हम अपने जीवन में सकारात्मक बदलाव ला सकते हैं और अपने विचारों को सकारात्मक बना सकते हैं। एक सकारात्मक मानसिकता हमें नए ऊंचाइयों तक पहुंचा सकती है और हमें अपने लक्ष्यों की प्राप्ति में मदद कर सकती है। दोस्तों, भगवद गीता अध्याय 2 श्लोक 47 के श्लोक में लिखा है, कर्मजम बुद्धियुक्ता हि फलम त्यक्त्वा मनीषिणः जन्म बंध विनिर्मुक्ता पदम गच्छन्त्यनामयम्। इस श्लोक में श्री कृष्ण बता रहे हैं कि कर्मयोगी बुद्धिमान व्यक्ति होते हैं जो फल को त्याग कर निष्काम भाव से कर्म करते हैं। इससे उन्हें जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्ति मिलती है और वे अमरता की प्राप्ति को धारण करते हैं। इस भाग में हमने देखा कि सरल उपायों को अपनाकर हम अपने जीवन को सकारात्मक बना सकते हैं। श्री कृष्ण के सुझावों और भगवद गीता के उदाहरणों से हमने यह सीखा कि सकारात्मक सोच और कर्म योग से हम अपने जीवन को नेताजी बना सकते हैं। मन को सकारात्मक रूप से नियंत्रित करना और उसे शांति प्रदान करना कोई कठिनाई पूर्ण कार्य नहीं है, यदि हम इसे आध्यात्मिक दृष्टिकोण से देखें। भगवान कृष्ण के उपदेशों का अनुसरण करके हम अपने मन को संजीवनी दे सकते हैं और एक प्रसन्न, सुखी और सकारात्मक जीवन की दिशा में बढ़ सकते हैं। इस यात्रा में हमें आत्मसमर्पण, भक्ति, साधना, प्रसन्नता और समर्थन के माध्यम से अपने मन को सकारात्मक बनाए रखने का प्रयास करना चाहिए। इन निर्देशों का अनुसरण करते हुए हम सच्चे आनंद और शांति की प्राप्ति में सफल हो सकते हैं और अपने जीवन को एक नए स्तर पर ले जा सकते हैं। मन को शांत करने का यह सफर हमें अपने सच्चे स्वरूप की पहचान कराएगा और हमें उस अमृत में पहुंचाएगा जो हमारे अंतर के भगवान में छिपा है। इस पवित्र यात्रा में सफलता की कामना के साथ हम सभी एक नए आध्यात्मिक योग में
कदम से कदम मिलाकर बढ़ सकते हैं। हरि बोल।